रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम ये सीखेंगे आज कि अगर हे से पहले जो आंखों वाली हे होती है उर्दू में, उससे पहले अगर कोई हरफ आ जाए तो उसकी आवाज में क्या तब्दीली आती है। जब आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो उर्दू के अंदर आपने इस चीज का लिहाज करना है कि आंखों वाली हे से पहले कौन से हरूफ आ रहे हैं। देखो, जब इंग्लिश में कुछ हरूफ ऐसे होते हैं कि वो अगर पहला हरफ एक हो तो उसके बाद कोई हरफ आ जाए तो उसकी आवाज तब्दील हो जाती है। इसी तरह जो इटालियन है, जैसे आप चाओ है, ये सी के बाद आई आ गया बिलाल, सी के बाद आई आता है तो फिर उसकी वो चाओ बन जाता है। ठीक है, ची है, आई आ जाए तो ची बन जाएगा, आका है तो आका आ जाए तो के बन जाएगा, और ई आ जाए तो इस तरीके से आवाज तब्दील होती है। तो उर्दू में भी इसी तरह ही है कि उर्दू में जब आप हा से पहले कोई भी हरफ आ जाता है जो इन मखसूस हरूफ में से है, देखो बा लिखा हुआ है, पे है, ते है, टे है, से है, जीम, चे, दाल, डाल, रे, काफ, गाफ। तो ये देखो, अगर हे से पहले ये हरूफ आ जाते हैं तो उसकी आवाज तब्दील हो जाएगी। ठीक है, उसकी आवाज क्या हो जाएगी? तब्दील हो। जैसे बे तो बे होता है, ठीक है, अगर उसके बाद आंखों वाली हे आई है तो उसकी आवाज तब्दील होगी। देखो यहाँ पर सारी इन्होंने प्रैक्टिस कराई हुई है। हम इसके जोड़ कैसे करेंगे? जोड़ करने का तरीका ये होता है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, अपने बिल्कुल फॉलो करना है। बे है की बन गई बे, बे है की बन गई बे, पे है की बन गई फे, ते है की बन गई थे, टे है की बन गई ठे, जीम है की बन गई जे। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल हरफ है, ठीक है। अब जब बे के ऊपर जबर या जेर या पेश आ जाएगी ना, तो उनका माना और उनकी आवाज अलग होगी, उनका माना और उनकी आवाज अलग होगी। जैसे कि देखो, ये जबर आ जाए तो बाह बन जाएगा, जेर आ जाएगी तो बी बन जाएगा, और पेश आ गई तो बू बन जाएगा। हम बोलो बाह बी बू, समझ आ गई है? इस तरह फा फी फू। अब देखो, अब ये देखो उर्दू में लिखा हुआ है, ये उर्दू में इन्होंने लिखा हुआ है पे है लिखा हुआ है, ठीक है। अब लिखा हुआ है फल ला, क्या लिखा हुआ है? अब अगर यहां पर बा के बाद ये हा ना होती तो ये लफ्ज बनता पल। पल का मतलब होता है मूवमेंट, तो एक टाइम, छोटा सा थोड़ा सा टाइम, ठीक है। अगर ये हा से पहले अगर पा के बाद पे के बाद ये हे ना होती तो क्या लफ्ज होता? पल। लेकिन ये फ्रूट है, फल ला, तो लफ्ज का मतलब क्या हो गया? तब्दील हो गया लफ्ज का मतलब। अब देखो, ये लिखा हुआ है छुप, छुप लिखा हुआ है, छुप का मतलब होता है गायब होना। अगर चे के बाद हे ना होती तो ये मतलब होता है चुप। क्या मतलब होता है इसका? समझ आ गई है? ये देखो, यहां ये अगर अब ते के बाद हे आई है तो ये लिखा हुआ है थक, क्या लिखा हुआ है? इसका ख्याल रखना आपने कि जब भी ये आंखों वाली हे आ गई है तो हमने उसके बाद जो लफ्ज की शक्ल और आवाज बनती है उसके ऊपर हमने ध्यान रखना है कि वो तब्दील ना हो, और जो तब्दील हो के जो ओरिजिनल साउंड बने वो हमने याद रखनी है। ठीक है, ओरिजिनल साउंड बनती है वो भी हमने याद रखनी है। बाह बी बू, पा फी फू। इतना जोड़ करने का तरीका क्या है? इसको जोड़ कैसे करेंगे हम? उर्दू में आपने एक बार जोड़ सीख लिया, आपको दोबारा जोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जोड़ ऐसे करेंगे, बे है की बन गई बे, पे है की बन गई फे। बोलो, बे है की बन गई, पे है की बन गई फे, टे है की बन गई ठे। मैं पहले बोलता हूं बाद में आप बोलो। जीम है की बन गई जे, छे है की बन गई छे, काफ है की बन गई खे। ब्रावो, माशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।